बिग बॉस ओटीटी के विनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एल्विस को कोर्ट में पेश किया है। यहां से उनको 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद अब हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि रेव पार्टी में जहरीले सांप का क्या इस्तेमाल और नशे के लिए जहरीले सांपों का इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए आज पता करते हैं। सबसे पहले जो लोग नशा करने के लिए जानवरों के अंगों या प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं उन्हें साइकोनॉट कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो सांप का जहर शराब जैसा नशा नहीं देता है, लेकिन यह नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण नशे जैसा महसूस करने वाले कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। नशे जैसा महसूस करने वाले लक्षण जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन के कारण उत्पन्न होती है, जो नसों के संचार को प्रभावित कर सकती है। बताया जाता है कि इसका प्रभाव 6 से 7 दिनों तक रहता है। शुरुआत में सांप का जहर लेने के लिए लोग पहले सांप को केमिकल इंजेक्ट करके उसके जहर की क्षमता बढ़ा देते हैं और फिर जानबूझकर जीभ या होठों पर सांप से खुद को कटवा लेते हैं। जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को निशाना बनाते हैं और नसों के संकेतों के ट्रांसमिशन में रुकावट डालते हैं, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, लकवा और मानसिक स्थिति में बदलाव जैसे कई तरह के प्रभाव पैदा होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के तहत नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा 2014 में जारी एक शोध पत्र के अनुसार भारत में सांप के जहर के आदी लोग सबसे ज्यादा नाग कोबरा, कॉमन क्रैथ और हरे सांप का इस्तेमाल करते हैं। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि सांप जहर मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है, जो मेमोरी को बढ़ाने और सीखने जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन में बताया गया कि जब सांप का जहर खून में प्रवेश करता है तो यह सेरोटोनिन, ब्रैडिकिनिन और अन्य पदार्थों जैसे केमिकल को रिलीज करता है, जो धीरे धीरे काम करता है। इनमें से कुछ रसायनों का आपके दिमाग पर असर हो सकता है, जैसे कि आपको नींद या शांत महसूस कराना। बता दें कि असल में कोबरा और जहरीले सांपों से दंश लेकर नशे में डूब जाने का ये खेल पुष्कर से शुरू हुआ था। इसमें विष का बहुत ही बारीक हिस्सा शरीर में प्रवेश कराया जाता है और फिर नशेड़ी अजीब नशे में डूब जाते हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में जहरीले सांप रखने और उनके जहर के जरिए नशा करने के आरोप में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला हालांकि नवंबर का है और अब जाकर ये गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस के अनुसार एल्विस यादव ने माना है कि वो सांपों के जहर का धंधा इन पार्टियों के लिए करते रहे हैं। जब ये खबर नवंबर में आई तो हर कोई हैरान था कि क्या ऐसा नशा भी होता है जिसमें लोग सांप से खुद को कटाते हैं, और वो भी कोबरा जैसे जहरीले सांप से तक। हकीकत ये है कि देश में कई जगहों पर रेव पार्टियों में हिस्सा लेने वाले युवाओं में नशे के लिए कोबरा के जहर का इस्तेमाल भी होने लगा है। हम आपको यहाँ बताएंगे ये पूरा धंधा कैसे चलता है, कैसे कोबरा और जहरीले सांपों से नशा कराने का खेल होता है। पुलिस तस्दीक करती है कि रेव पार्टियों में जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स के तौर पर लिया जाने लगा है। रेव पार्टियों में नशे के लिए कोबरा का प्रयोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिल्ली, नोएडा और आसपास जो रेव पार्टियां होती हैं उसके आयोजकों के कनेक्शन ड्रग डीलर्स के साथ सांपों के ऐसे स्मगलर्स से जुड़ चुके हैं जो इन पार्टियों में जहरीले सांप लेकर पहुंचते हैं, युवाओं को इसका नशा छकाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। इसमें लोग अक्सर मर भी जाते हैं या पागल हो सकते हैं। बता दें कि सांपों की 4 कैटेगरी होती है, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। इसमें 2 कैटेगरी के सांप हीमोटॉक्सिक होते हैं, वो जहरीले नहीं होते। न्यूरोटॉक्सिल कैटेगरी के सांप जहरीले होते हैं। कोबरा और अन्य जहरीले सांप इसी न्यूरोटॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं, जिनका दंश या काटना पहले सीधे दिमाग पर अटैक करता है, फिर जहर खून में फैलता है। कोबरा जैसे सांप जब काटते हैं तो उनका पूरा विष जब शरीर में पहुंचता तो आदमी बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। अगर यही विष कंट्रोल्ड तरीके से बहुत कम अंश में लिया जाए तो दिमाग में चढ़कर प्रचंड नशे की स्थिति में ला देता है। आदमी इसके नशे में एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। कोबरा से नशे के लिए दंश दिलाने का काम ना तो कोई कर सकता है और ना ही करा सकता है। ये काम बहुत पारंगत सपेरे या सांपों के एक्सपर्ट करते हैं। वो इन रेव पार्टियों में अपने जहरीले कोबरा सांपों के साथ पहुंचते हैं। इस नशे को देने की एवज में मोटा पैसा भी वसूलते हैं। कुल मिलाकर ये नशा एक हेलोजेशन की स्थिति पैदा करता है। ये 10 से 12 घंटों तक रहता है। जब खून से बहुत हल्की मात्रा में आया ये विष साफ हो जाता है तो वो चेतना में लौट आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।